हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्पेशल प्रोसीजर पढ़ेंगे साइनोग्राम। तो साइनोग्राम जो है वो रिलेटेड है साइनस से, क्योंकि साइनस और साइनोग्राम आपको बोलने में थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे साइलोग्राफी होती है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। साइलोग्राफी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? सलाइवरी ग्लैंड से, क्योंकि साइलो और सलाइवरी ग्लैंड दोनों रिलेटेड है। फिस्टुलोग्राम किससे रिलेटेड है? फिस्टुला से। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। साइनस क्या होता है? देखो, अपने एक पैरानेजल साइनस पढ़ा था, ठीक है, जो कि एयर फील्ड कैविटी थी, बोन के अंदर होलो स्ट्रक्चर थी जहाँ पे एयर भरी रहती है ताकि जो रेजोनेंस है वो इसका वो बना रहे। ठीक है, अपने को रेजोनेंस वाली वॉइस सुने, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट साउंड आ रही है, उससे अजीब सी लगेगी। इसलिए वो एयर फील्ड कैविटी उसमें साउंड वगैरह नॉइस का रेजोनेंस देती हैं, कहने का मतलब। यहाँ वाला जो साइनस है वो क्या है? यहाँ वाला जो साइनस है, ये देखो, ये तो आपकी स्किन की लेयर है, जैसे है ना, ये स्किन के ऊपर वाली लेयर है, और यहाँ पे आपकी कोई बोन है, ठीक है, मान के चलो फीमर ही है, ठीक है, ये आपकी फीमर है यहाँ पे। अब इस फीमर में कोई इन्फेक्शन हुआ, बोन के अंदर इन्फेक्शन हुआ, और वो बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया ऐसे यहाँ स्किन तक आ गया, ऊपर तक। तो ये क्या बन गया? ये एक नली बन गई ना इसके अंदर, देखो, बोन से लेके स्किन के ऊपर तक एक नली बन गई। अब स्किन के ऊपर क्या होगा? ये इन्फेक्शन जो हुआ है, तो ये क्या करेगा? कोई फ्लूइड वगैरह, पस वगैरह मवाद जो होती है, अपने फुंसी होती है तो उसके ऊपर निकलती है ना, तो वैसे ही इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ लिक्विड सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए अपन क्या करेंगे? साइनोग्राम करेंगे। और भी रीजन हो सकता है, ये तो ऑस्टियोमाइलिटिस है ना, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन अगर हो जाए बोन के अंदर तो उस कंडीशन में। बाकी अगर किसी कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे, जैसे कोई दूसरी कंडीशन लेते हैं, बोन ही मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई फ्रैक्चर हुआ बोन के अंदर और उससे आपका वाउंड बन गया, घाव बन गया, ठीक है, और घाव से फिर स्किन तक ये अगर इन्फेक्शन करके आता है तो ये चीज़ भी साइनोग्राम के अंदर ही देखी जाएगी फिर, है ना। तो ये साइनस बन जाएगा एक टाइप से। ये देखो, ये नली जो बनी है इसको साइनस बोलेंगे, ठीक है, ये जो ट्रैक्ट बना है इसको साइनस बोलते हैं। तो साइनस, आई होप आपको समझ आया है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साइनस का मतलब समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। साइनोग्राम देखते हैं। यह एक रेडियोलॉजी के प्रोसीजर है, ठीक है, वही है अपना कॉमन बात करें, जिसको परफॉर्म किया जाएगा टू इवेलुएट द साइज एंड शेप ऑफ द ब्लाइंड साइनस ट्रैक्ट। ब्लाइंड साइनस ट्रैक्ट का मतलब ये है जो अपने आंखों से नहीं दिख रहा। क्या चीज़ नहीं दिख रहा? साइनस ट्रैक्ट नहीं दिख रहा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। समझ में आगे बात? बोन से आ रहा है, कोई घाव हो गया उससे आ रहा है ना, इंजरी हुई थी उसके बाद में, ठीक है, तो वो किस चीज़ से आ रहा है वो अपने को पता नहीं, इसलिए वो ब्लाइंड हो गया, ठीक है, अपने को अंधा हो गया, एक टाइम से दिख नहीं रहा। तो साइनस ट्रैक्ट बाय इंजेक्टिंग दी रेडियोपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन साइनस ट्रैक्ट। रेडियोपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया साइनस ट्रैक्ट के अंदर डालेंगे। जैसे फिस्टुलोग्राफी अपन ने करी थी, फिस्टुलोग्राम किया था, तो फिस्टुला के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला था, उसके बाद में रेडियोग्राफी करी थी, तो इसी टाइप से साइनस ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे और फिर रेडियोग्राफी करी जाएगी। इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोलॉजिस्ट एंड बाय द टेक्नोलॉजिस्ट। तो प्रेजेंस रहेगी रेडियोलॉजिस्ट की, और परफॉर्म कौन करेगा? टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म करेगा। तो साइनोग्राम क्या हो गया? साइनस ट्रैक्ट की शेप और साइज को देखने के लिए किया जाता है और रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल के उसके बाद में परफॉर्म किया जाता है। अब इसके अंदर क्या लिखा है साइनस की डेफिनेशन नोट्स के अंदर, वो देखते हैं। साइनस एक पस और फ्लूइड डिस्चार्जिंग ब्लाइंड ट्रैक्ट होता है। तो उसके अंदर पस भी आ सकता है या फिर फ्लूइड भी बोल सकते हैं उसको, तो वो डिस्चार्ज करता रहता है। जैसे बोन के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो बोन से स्किन के अंदर ऊपर तक आ रहा है ना, उसके बाद में पस वो रिलीज कर रहा है वहाँ पे। तो वो हो सकता है जो सिचुएटेड होगा अंडरनीथ द स्किन, स्किन के अंडर सिचुएटेड होगा, मतलब साइनस ट्रैक्ट कहाँ है? स्किन के नीचे है, इसलिए तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, ब्लाइंड इसलिए तो हो गया, स्किन के नीचे इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ साइनस फॉर्मेशन है, मतलब कारण है होने का, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, भाई इन्फेक्शन होना कहाँ पे? अंडरलाइन, ठीक है, स्किन के नीचे इन्फेक्शन होने, ये एक सबसे कॉमन रीजन है साइनस बनने का। जो लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ एब्सेसिस, साइनस ट्रैक्ट कॉमनली ओपन होगा ऑन दी स्किन, ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से ये होगा जो कि स्किन के अंडर होगा और एब्सेसिस का फॉर्मेशन करेगा, और साइनस ट्रैक्ट है वो कॉमनली कहाँ पे? स्किन के ऊपर खुलता है। ये तो अपने को पहले देख चुके हैं कि स्किन के ऊपर ही उसकी ओपनिंग होती है, ठीक। तो ये साइनस की बेसिक सी डेफिनेशन कि भाई साइनस होता क्या है। फिर आता है इंडिकेशन, किन किन कंडीशन के अंदर अपने को साइनोग्राम है वो करना है। तो ओस्टियोमाइलिटिस मैंने आपको बताया था, भी बोन वाला, जो बोन इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हुआ था उसको बोलते हैं ओस्टियोमाइलिटिस। जैसे टिस लगा हुआ इसके पीछे, टिस वाली अपने देखा था सारे, जिसके पीछे टिस लगा होता है वो मोस्टली इन्फ्लामेशन से रिलेटेड ही होता है वो टर्म, ठीक है, वो टिस इसलिए यूज़ किया जाता है।
स्वेलिंग एंड टनल क्रिएशन आफ्टर इंजरी, किसी को इंजरी हुई है और उसके बाद में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, या फिर टनल क्रिएशन हो गया, मतलब एक फफोला बनता ना, उसको टनल बोल सकते हैं वहाँ पे। तो अगर उस टाइप की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन कर सकते हैं। सर्जिकल वाउंड टनल विच डिस्चार्जेस फ्लूइड, सर्जिकल वाउंड, अगर सर्जरी के बाद में कोई घाव है जो टनल बना लिया है उसने और वो डिस्चार्ज करा फ्लूइड, तो उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। तो दो चीज़ें होंगी, देखो सर्जरी की वजह से हो सकता है या फिर आपको चोट लगी, इंजरी हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। और बाकी एक कॉमन है ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, तो इंडिकेशन में ये हो गया। अब बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बेसिक से दो हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। फिर इक्विपमेंट देखते हैं इंपॉर्टेंट में। इसमें देखो इक्विपमेंट, एक तो ये देखो, सबसे पहले तो एक कितना ले सकते हो आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया। भाई ये एक ट्रैक्ट बना हुआ स्किन के नीचे, तो आप नॉर्मली ये माना कि इसके अंदर 5 से लेकर 10 ml कॉन्ट्रास्ट आप दे सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दे सकते हो और मिनिमम 5 दे सकते हो, है ना। बाकी डिपेंड करेगा साइनस की साइज़ के ऊपर से, और साइज़ कितना ट्रैक्ट लंबा चौड़ा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मोस्टली इसे बोलता है कि 5 से 7 ml या फिर 5 से 10 ml, ये आप लिख सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा दोगे? कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप इसके अंदर दे सकते हो आयोएक्सोल दे सकते हो, क्योंकि वो आयनिक है ना, बेस्ट है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है आपके टाइम में, है ना, 70% वाला। और बाकी आयोएक्सोल के अलावा तो नॉर्मल यूरोग्राफी यही है, आयोएक्सोल ही देंगे, ठीक है। तो 5 ml ये दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर लिखना चाहो ना इक्विपमेंट में, तो ये लिख सकते हो कि भाई आयोएक्सोल, यूरोग्राफिन ये देंगे अपन 5 से 10 ml। तो फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ स्पोर्ट फिल्म डाइट्स कॉमन है। लोकल एनेस्थीसिया देंगे वहाँ पे क्योंकि ज़रूरत है ना, ये कैनुला वगैरह डालेंगे तो इसलिए ज़रूरत है। कैथेटर और कैनुला स्लीव, अब कैथेटर डालेंगे कैनुला डालेंगे वो तो डिपेंड करेगा कि साइज़ कितनी है, शेप कितनी है उस चीज़ के ऊपर। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा डालेंगे? वाटर सोल्यूबल आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन उसके अंदर देने वाले हैं, है ना। फिर आता है नॉर्मल सलाइन, वो तो कॉमन है, गोजेज हो गए, स्टेराइड टावल हो गए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। फिर से आ गया पेशेंट प्रिपरेशन, कोई खास पेशेंट प्रिपरेशन है नहीं क्योंकि डाइटिंग वगैरह फास्टिंग वगैरह कुछ नहीं करवानी है अपने को। वुमेन शुड इन्फॉर्म अबाउट हर प्रेगनेंसी, ये बताना जरूरी है, प्रेग्नेंट वुमेन का एग्जामिनेशन नहीं करना, बेबी को रिस्क हो सकता है। पेशेंट को रिमूव मेटल